हेलो दोस्तों। एआईबी के पीपीबी की 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें 1 या 2 मार्क्स श्योर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट में इंडिविजुअल कस्टमर के बारे में सीखा था। अब हम जानेंगे फर्म्स और अदर एंटिटी के मामले में कस्टमर डिलिजेंस जो की जाती है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। तो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का रोल क्या होता है और कैसे इसको हम लोग यहाँ पर कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है वो एक तरह से जो इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए हम लोग कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करते हैं, लगभग उसी तरह से इसकी भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जाती है। बस कुछ कागज हमें माने आते हैं। जैसे एक तो है ये सीडीडी फॉर इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज मैंडेटरी, वो तो इंडिविजुअल हो गया। लेकिन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी ऑब्टेन, उसके साथ इनमें से दो। अगर उसकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हुआ है, उसने म्यूनिसिपल लाइसेंस ले रखा है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में, सेल्स या इनकम टैक्स की फुल रिटर्न वो भरता है, सीएसटी, जीएसटी, सीएसटी, वैट, ये कोई भी उसके पास सर्टिफिकेट है, टैक्स अथॉरिटी रजिस्ट्रेशन है उसके पास, सेल्स का, सर्विस का और प्रोफेशनल का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड जो होता है, एक्सपोर्ट वो जो हमारा डीजीएफटी से मिलता है वो है उसके पास, कंप्लीट आईटीआर है, केवल एक्नॉलेजमेंट नहीं, कंप्लीट आईटीआर में उसको सारा डिटेल होता है, उसका एड्रेस और उसका सेल्स, रेवेन्यू, टर्नओवर सब होता है, या यूटिलिटी बिल। तो इंडिविजुअल की सीडीडी कराने के बाद उसको इनमें से कोई दो डॉक्यूमेंट देने। अब लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उसके बाद दो डॉक्यूमेंट नहीं होते, तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? इफ टू डॉक्यूमेंट्स आर नॉट अवेलेबल, तो वन डॉक्यूमेंट के साथ दूसरी चीज का आप फील्ड वेरिफिकेशन करेंगे जा करके कि हाँ, ये फर्म वास्तव में चल रही है और इसमें ऐसे ऐसे काम हो रहा है। तो जब फील्ड वेरिफिकेशन भी हो जाता है तो भी हम उसको मान लेते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसी के साथ कुछ फॉर्म ऑफ एंटिटी और होते हैं, यानी कि एक तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो गई, लेकिन उसके साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे कोई कंपनी है, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज एसोसिएशंस हैं, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, या अदर ज्यूरिडिकल पर्सन। तो इन मामले में दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से एक क्वेश्चन हमारे साथ हमेशा आपका आ ही जाता है कि भाई बताइए कि इस केस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारा काम करेंगे। तो ये जितने भी हैं देखिएगा, इसमें एंटिटी आ गई है, कंपनी आ गई है। अगर ये कंपनी आ गई है तो कंपनी के मामले में क्या है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कब वो कंपनी बनी है, कहाँ रजिस्टर्ड हुई है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी का पेन। अब कंपनी में कोई भी बेनिफिशियल ओनर है उनकी डिटेल, बोर्ड का एक रिजोल्यूशन चाहिए कि हाँ भाई इनका अकाउंट हमारा खुलेगा, या पावर ऑफ अटॉर्नी है, और केवाईसी ऑफ सिग्नेटरी। तो जितने भी लोग सिग्नेचर करते हैं उन सबकी केवाईसी अलग से ली जाएगी। ठीक, क्योंकि ये जो बाकी हैं, जैसे पेन है, ये है, ये केवाईसी किसकी? कंपनी की है। लेकिन जो सिग्नेटरी हैं उनकी भी केवाईसी ली जाएगी। ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप आ जाए, ऊपर हमने प्रोप्राइटरशिप देखा था, यहाँ पे आ गया पार्टनरशिप, वो भी कौन सी वाली? रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्टर्ड होगी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए हमको, पार्टनरशिप डीड चाहिए, पेन नंबर चाहिए उसका पार्टनरशिप फर्म का, केवाईसी ऑफ पार्टनर चाहिए, या बेनिफिशियल ओनर चाहिए, या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर। इन तीनों में से कोई भी है तो उनकी इंडिविजुअल केवाईसी लगेगी ही लगेगी। ट्रस्ट की बात करते हैं तो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रस्ट डीड चाहिए, पैन चाहिए, फॉर्म 60 चाहिए, केवाईसी ऑफ बेनिफिशियल ओनर, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर यहाँ पर चाहिए। ठीक है। ट्रस्ट में क्या है? पार्टनर नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट इसका सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सेम सही है, बस वहां पे पार्टनर नहीं होता है। अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, यानी कुछ लोगों ने ग्रुप बन के कुछ बना रखा है। तो अगर अनइनकॉर्पोरेट बॉडी है तो उसने कोई बायलॉज में रिजोल्यूशन लगाया होगा कि भाई जो भी मैनेजमेंट की बॉडी है उसने एक रिजोल्यूशन पास किया, हम वहाँ पे एक अकाउंट खुलवाएंगे। ठीक हो गया। पैन नंबर चाहिए, फॉर्म 60 चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए, केवाईसी ऑफ मेंबर्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स जो भी है, प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस, तो ये कि वास्तव में ये एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं, ये भी चाहिए। ठीक है। अदर जुरिडिकल पर्सन, तो कई बार क्या होता है कोर्ट ने किसी को अपॉइंट कर दिया, ठीक है, तो ऑथराइज पर्सन जो है उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी ऑफ बेनिफिशियल ओनर हो या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर चाहिए वो उसकी चाहिए, और प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस चाहिए। ठीक है।
तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस पे देख लेते हैं कि सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर सीडीडी ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। तो हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आ रही, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेंगे, या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेंगे, या यूटिलिटी बिल इन द नेम ऑफ फर्म लेंगे, या बोर्ड का रिजोल्यूशन चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सोल प्रोप्राइटर की। तो सोल प्रोप्राइटर में ना तो ये होता, ना ये होता, ना ये होता, तो यूटिलिटी बिल ऑन द नेम ऑफ द फर्म ये हमारा चल जाएगा, वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह चल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे से बढ़ने से पहले दोस्तों हम एक बात करते हैं कि लास्ट 30 ईयर में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ के थ्रू जेआईबी सीआईबी और प्रमोशन एग्जाम को क्वालिफाई किया है। और इसमें ये सारे जो कोर्सेस हैं हमारे NS टूर स्कूल ऑफ बैंकिंग .com वेबसाइट के स्टोर पेज पर मिल सकते हैं, और साथ साथ में आप इसे मोबाइल ऐप से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ सोल प्रोप्राइटर कैन नॉट प्रोवाइड टू डॉक्यूमेंट, देन द बैंक में क्या करेगा, उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा। एक्सेप्ट वन डॉक्यूमेंट एंड कंडक्ट फील्ड वेरिफिकेशन, हमने पढ़ा था ये करेगा। एक्सेप्ट ओरल कंफर्मेशन, नहीं। एक्सेप्ट ओनली पैन कार्ड, नहीं। तो बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द CDD रिक्वायरमेंट फॉर ए रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म। ओनली पेन एंड पार्टनरशिप डीड इज रिक्वायर्ड, किसके लिए पूछा हुआ, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए। तो रजिस्टर्ड पार्टनरशिप के लिए है ओनली पेन पार्टनरशिप इज रिक्वायर्ड, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पावर पार्टनरशिप डीड, पेन, KYC, पार्टनर, पावर ऑफ अटॉर्नी इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल बी वाला हमने देखा था, क्योंकि जैसे ही रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसका हमें रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होगा। ठीक है। बाकी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी के मामले में आता है, MOB कंपनी के मामले आता है। ओनली KYC ऑफ पार्टनर से सफिशिएंट, नहीं, ये से नहीं, ये सब चीजें भी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, यानी कि लोगों के एसोसिएशन लेकिन वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, ऐसे ही बॉडी ऑफ BOI भी इनको बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी इनको हम बोलते हैं। तो पहली बात है यहाँ पे ओनली पेन फॉर्म 16 ट्रस्ट डीड रिक्वायर, बिल्कुल नहीं। तो अनइनकॉर्पोरेटेड है तो ट्रस्ट डीड का तो मतलब नहीं बनता। रिजोल्यूशन चाहिए, पेन चाहिए, पावर ऑफ अटॉर्नी, KYC, प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस भी बिल्कुल। तो हमारी बॉडी इनकॉर्पोरेट, जो हमारे अनइनकॉर्पोरेट एसोसिएशन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए ये वाला पॉइंट था यहाँ पे, कि उसका प्रूफ ऑफ लीगल एग्जिस्टेंस हमको किसी भी तरीके कि हाँ वास्तव में ये लीगली चल रहा है। तो बी ऑप्शन विद द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड फॉर द कंपनीज अंडर CDD। सर तो हमारे कंपनीज की बात आ रही है यहाँ पर, किसकी बात आ रही है, कंपनी। तो कंपनी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ट्रस्ट डीड, बोर्ड रिजोल्यूशन एंड पावर ऑफ अटॉर्नी, KYC ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरी। तो इसमें हम देखते हैं पहला वाला बिल्कुल सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन चाहिए कंपनी के मामले में। ट्रस्ट डीड का यहाँ कोई भी रोल नहीं है। बोर्ड का रिजोल्यूशन पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए। KYC ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी चाहिए। तो हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप सीडी। अब यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप की बात आ गई। आई कोड इश्यूड बाय DGFT, अगर सोल प्रोप्राइटर है तो IEC चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिल्कुल नहीं चाहिए। कंप्लीट ITR प्रोप्राइटर नेम बिल्कुल चलेगा। सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट बिल्कुल चलेंगे। तो हम देख पा रहे हैं इसमें IEC कोड इशूड बाई ये भी चल जाएगा, ये वैलिड डॉक्यूमेंट की तरह आएगा। ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है, तीनों क्या है, वैलिड है। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस सेशन को अगर आपको सही लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, कोई क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखिए, और मैसेज भी कर सकते हैं ns.tool@gmail.com पर। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और आप सभी का थैंक यू सो मच। और मिलते हैं दोस्तों इससे अगली वाली सीरीज में। सभी सीरीज अटेंड करिएगा, जितनी ज़्यादा सीरीज अटेंड करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और साथ में क्वेश्चन भी प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।